अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू आरिस सहबाई की पहली गज़ल की तशरीह। तो चलो पहले ये गज़ल हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसकी तशरीह करेंगे। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसार ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। तो बहरहाल ये तो थी आरिफ सहबाई की पहली गजल। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस गजल के जो रदीफ हैं वो क्या क्या है। इसमें न था, यह है रदीफ, पहले शार के दोनों मिसरों में और फिर हर शार के दूसरे मिसरे में। और इसके जो काफिया हैं वो हैं ताज़ा, अंदाज़ा, दरवाज़ा, गाज़ा और अंदाज़ा। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। ज़ख्म दिल हो गया दिल का ज़ख्म या दिल का घाव। यह शार आरिफ सहबाई की गजल से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि मुझे जिंदगी में इतने गम मिले, मुझे जिंदगी में इतने गम मिले जिनका अंदाजा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इन गमों की वजह से मेरे दिल पर जो जख्म लग चुके हैं वो आज भी तरोताजा है। इन्हें शायर फरमाते हैं कि मुझे जिंदगी में इतने गम मिले, मुझे जिंदगी में इतने गमों से वास्ता पड़ा कि जिनका अंदाजा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इन गमों की वजह से मेरे दिल पर जो जख्म लग चुके हैं वो आज भी तरोताजा है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे जात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। हिसार कहते हैं चार दीवारी या इहाता। यह शायर आरिफ सहबाई की गजल से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि मैं अपनी जात के कैद खाने से किस तरह बाहर निकलता, क्योंकि बाहर का माहौल मेरे मुवाफिक ही नहीं था। और लोगों ने रस्म रिवाज की दीवारें, लोगों ने रस्म रिवाज की दीवारें इतनी ऊंची की थी, इन्हें लोगों ने रस्म रिवाज के इतने बड़े मसाइल पैदा किए और इनके बीच से कोई ऐसा रास्ता न था जिससे मैं बचकर निकलता। इन्हें शायर फरमाते हैं कि मैं अपने जात के कैद खाने से किस तरह बाहर निकलता, बाहर का माहौल मेरे मुवाफिक ही नहीं था। लोगों ने रस्म रिवाज की लंबी दीवारें खड़ी की थी और इन दीवारों के बीच में कोई ऐसा रास्ता न था जिससे मैं बचकर निकल जाता। क्योंकि जब बाहरी माहौल इंसान के मुवाफिक नहीं होता है तो फिर इंसान अपने अंदरून में ही जागता है, अंदरून में ही खोया रहता है। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। नुमाया हो गया जाहिर, तहजीब हो गया शाइस्तगी या खुश इखलाकी, और गाजा का माने है सुर्खी या पाउडर।
यह शायर अर्श साहबाई की गजल से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखों में आज भी सच्ची मोहब्बत की चमक नजर आती है। मेरे महबूब की आंखों में आज भी सच्ची मोहब्बत की चमक नजर आती है, क्योंकि मगरिबी तहजीब ने इसको बिल्कुल भी मुतासिर नहीं किया है। यानी नई तहजीब पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे महबूब की, यानी शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखों में आज भी सच्ची मोहब्बत की चमक नजर आती है, क्योंकि नई तहजीब ने इसको, यानी मगरिबी तहजीब ने इसको बिल्कुल भी मुतासिर नहीं किया है। यानी नई तहजीब का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। कसूर हो गया, खता या गलती। अर्श मकता में अपने आप, यानी अर्श मकता में फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखें खूबसूरत और झील जैसी गहरी हैं। देखने वाले उसकी आंखों पर फरेबता हो गए, लेकिन इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उन देखने वालों का है जो मेरे महबूब की आंखों की गहराई का अंदाजा न लगा सके। यह शायर मकता में अपने महबूब की आंखों की खूबसूरती को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखें खूबसूरत और झील जैसी गहरी हैं, देखने वाली उसकी आंखों पर फरेबता हो गई, लेकिन इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उन लोगों का है जो मेरे महबूब की आंखों की गहराई का अंदाजा न लगा सके। तो ये तो थी अर्श साहबाई की गज़ल, पहली गज़ल की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।